जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व के अवसर पर ऑनलाइन भव्य भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आरिका पवित्रमती माता जी के आशीर्वाद से किया गया है, जिसमें मैं श्वेता जैन, उम्र 40 वर्ष, कोड संख्या पवित्रमती ग्रुप 161 आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ, जिसका विषय है उत्तम क्षमादि 10 धर्म। मनुष्य के लिए जो स्वभाव रूप में धारण करने योग्य है वह ही धर्म है। धर्म के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि धर्म को हमें अपने आचरण में उतारना होगा। जीवन में सुख और शांति के लिए हमें इन 10 धर्मों का पालन करना चाहिए। 10 लक्षण धर्मों में सर्वप्रथम धर्म है उत्तम क्षमा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, गुण है। आचार्य कुंद ने उत्तम क्षमा का स्वरूप बताते हुए कहा है कि क्रोध का बाह्य निमित्त आने पर भी क्रोध को उत्पन्न न होने देना ही उत्तम क्षमा है। क्रोध का कारण मिलने पर भी क्रोध ना करना ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्रोध के समय क्षमा धारण करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। प्रतिकार करने की सामर्थ्य होते हुए भी दूसरों के अवकार को सहन करना ही वास्तविक क्षमा है। दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव का अर्थ होता है कोमलता। कोमलता का भाव होना, मद और मान का अभाव होना ही मार्दव धर्म है। ये मद 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और रूप। इन 8 प्रकार के मदों को ना करना एवं धर्मात्माओं एवं व्रती एवं गुरुजनों की विनय करना ही उत्तम मार्दव धर्म है। मार्दव धर्म के द्वारा संसार परिभ्रमण का नाश किया जा सकता है। तीसरा धर्म है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ है सरलता। सरलता के मायने मन, वचन, काया की एकता है। जो बात मन में आए उसे वचन द्वारा कही जाए और जो बात वचन द्वारा कही जाए उसी के अनुसार काया से प्रवृत्ति की जाए। जब इन तीनों योगों की प्रवृत्ति में विषमता आती है तब मायाचारी कहलाने लगती है। अतः संत कहते हैं कि मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और व्यवहार के स्तर पर सरल बनो। अतः मायाचारी का त्याग करके सरल परिणामों द्वारा हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। चौथा धर्म है उत्तम शौच धर्म। शौच का अर्थ होता है पवित्रता, शुचिता। पवित्रता लोभ, कसाय के अभाव में प्रकट होती है। जब आत्मा के परिणामों अर्थात विचारों और अभिप्रायों में जब शुचिता आती है तब उसे शौच धर्म कहते हैं। जब यह शुचिता सम्यक दर्शन के साथ आती है तब उसे उत्तम शौच धर्म कहा जाता है। 5वां धर्म है उत्तम सत्य धर्म। प्रामाणिक, हितकारक सद्वचन बोलना ही सत्य है। जो पदार्थ जिस रूप में है उसका उसी रूप में कथन किया जाए तो वह सत्य है। सत्यवादी की जग में हमेशा विजय होती है, इसलिए कहा भी गया है सत्यमेव जयते। हमें सदा यह भावना रखनी चाहिए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। 6वां धर्म है उत्तम संयम धर्म। जीवन की धारा को एक निश्चित दिशा तथा नियंत्रित वेग से प्रवाहित करने का नाम है संयम। मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखकर जीवन को आगे बढ़ाने का नाम है संयम। इंद्रियों को नियंत्रित करने का सरल और सहज उपाय है कि इंद्रियों के प्रयोग के साथ मन का स्पर्श ना होने देना, मन को इंद्रिय विषयों से बिल्कुल अलग रखना। और मन को नियंत्रित रखने का सरल उपाय है प्रवाह परिवर्तन का। जब भी हमारा मन विषयों की ओर उन्मुख होने लगे, हमें अपने मन की धारा बदल देना चाहिए और हमें अपने मन को विषयों की ओर से हटाकर हमें स्वाध्याय, चिंतन और जिनेंद्र भक्ति की ओर लगाकर हम इस तरीके से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर 7वां धर्म है उत्तम तप धर्म। इच्छाओं को जीतना, उनको रोकना ही तप है। तप के द्वारा ही संवर और निर्जरा दोनों होती है। तप के द्वारा ही आत्मा के परिणामों में निर्मलता आती है और संसार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। 8वां धर्म है उत्तम त्याग धर्म।
आत्मशुद्धि के उद्देश्य से विकार भावों को छोड़ना और स्वपर उपकार की दृष्टि से धन आदि का दान करना त्याग धर्म है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें ममत्व छोड़ना त्याग है। जब यह त्याग सम्यक दर्शन के साथ होता है तब उत्तम त्याग धर्म प्रकट होता है। 9वां धर्म है उत्तम आकिंचन धर्म। आत्मा के अपने गुणों के अलावा कोई भी जग में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। इस दृष्टि से आत्मा आकिंचन है। परिग्रह का त्याग करके पूर्ण आकिंचन धर्म प्रकट होता है। 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा और आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति आत्मा के जितने निकट होगा वह उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी होगा। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम 10 धर्मों का पालन करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। और यही 10 धर्म मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ हैं जिसके द्वारा हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं।